हेलो, हैव वेरी नाइस डे। लगभग 200 साल पहले आज से हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर नर बलि दी जाती थी। लोग अपने पूजा पाठ में अपने काल्पनिक देवताओं को खुश करने के वास्ते जिंदा इंसान को काट देते थे और कहते कि अब देवी या देवता जो भी उनका वो खुश हो जाएगा, क्योंकि हमने देवता को नर बलि दे दी। 10-20 साल पहले तक भी मैं देखता रहा पंजाब में कई जगह और यूपी में कई जगह छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के और उनकी बलि दे देते थे तांत्रिक लोग। अब कुछ कम है क्योंकि पुलिस वाले इन मामलों में बहुत सख्त कदम उठाते हैं। नर बलि और राजा राम मोहन राय के जमाने में सन नहीं मुझे याद, पर यह 200 साल पहले की बात होगी शायद। औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, उनको जिनके पति मर जाते थे। किसी औरत का पति मर गया तो मरे हुए आदमी को तो हिंदू लोग जलाते हैं, तो उसकी पत्नी को भी साथ ही जला देगा। मरे हुए को जलाना तो ठीक है, पर जिंदा को ही जला देना। जिंदा जलते हुए आदमी को, औरत को कितना कष्ट होता होगा। आपकी उंगली, आपका हाथ कहीं अचानक थोड़ा सा जल जाए ना, तो 10 दिन तक जलन फील होती रहती है। सती प्रथा कहते थे इसको, कि औरत अपने पति के साथ सती हो गई और असल में बेचारी के हाथ पांव बांध के जलती हुई चीखा पर बैठा दिया जाता था और वह तड़प तड़प के मरती थी। सती प्रथा और नर बलि और बाल बलि, ये सारी चीजें आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, कानून बनाकर बड़ी सख्ती के साथ। और हम आज भी, हम का मतलब सरकार, हमें सिखा रहे हैं कि कोई लीडर इतना महान था कि बुलबुल के पंख पर बैठ के हिंदुस्तान घूमा करता था। वेयर वी स्टैंड। अरे यहां लोग चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए। यहां तैयारी कर रही है दुनिया कि शनि ग्रह पर पहुंचा जाए, और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में सिलेबस में एक चैप्टर जोड़ा गया है ना, जिसमें कहा गया है कि इनके एक लीडर साहब सेलुलर जेल में बंद थे अंडमान निकोबार में, और उनके कमरे की कोई खिड़की कुड़की नहीं थी। एक बुलबुल आया करती थी और उस बुलबुल के पंखों पर बैठ के फिर ये साहब अपने प्यारे देश हिंदुस्तान की सैर किया करते थे। शुक्र है गांधी को ऐसी बुलबुल नहीं मिल गई, नहीं तो गांधी भी बुलबुल के पंखों पर ही उड़ता फिरता चारों तरफ। हद है, हद है जाहलपन की। और हम आज कहते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत विश्व गुरु बन गए। काहे के विश्व गुरु? आपकी सोच तो अब भी वही दकियानुसी है जो आज से 200 साल पहले होती होगी लोगों की सोच। क्या
हम एक डेवलप कंट्री में रह रहे हैं? क्या ये एक डेवलप्ड कंट्री की सोच है? आज भी दलितों की लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको जिंदा जलाया जाता है। आपको याद होगा हापुड़ वाली घटना, जहां इंसान के साथ ऐसी दुर्गति होती हो, वहां हम कहें कि हम आजाद हैं, तो ये हमारी बेवकूफी। कुछ लोग जरूर आजाद होंगे, पर वो लोग अपने आप को कभी आजाद समझेंगे जिनकी बेटी को पहले 5-7 लोग बलात्कार करें और फिर जिंदा जला दें पुलिस वाले। और जब पुलिस वालों से पूछा जाए कि ये जिंदा नहीं जलाया, मतलब उस लाश को जला दें रात को ही, घर वालों की इजाजत के बिना। और एक्सप्लेनेशन ये कि अगर लोगों को पता लग जाता, अगर दिन में जलाते तो वलवा हो जाना था। अगर वलवे से डरती है पुलिस, तो पुलिस का है कि भाई कानून का है। जिनकी बेटी दुर्गति के बाद मार दी गई, बलात्कार न करना पा, ये वो सब कुछ, ये दुर्गति ही है ना। मार जला दी गई, उनके माँ बाप के दिल पर क्या असर हुआ होगा? क्या वो अपने आप को एक आजाद मुल्क का वासी समझते होंगे, या वो लोग अपने आप को आजाद मुल्क का वासी समझते होंगे? गए प्रदर्शन करने, अपनी आवाज उठाने दिल्ली में, किसान एक आधा नहीं, हजारों की तादाद में, और उनको कहते हैं ये मुट्ठी भर किसान जो है ये पाकिस्तान से फंडिंग लेते हैं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी। प्रदर्शन कर रहे किसान खालिस्तानी है, उग्रवादी है, तो जो उनके ऊपर जीप चढ़ा देता है वो कौन है? जो अपने जीप के नीचे कुचल के मार देता है किसानों को, वो कौन है? वो नहीं आतंकवादी, वो नहीं उग्रवादी। अभी तक सही मायनों में हम आजाद नहीं हुए। मोदी तो कहता है ना 2014 के बाद असली आजादी आई है, नहीं, झूठ बोलता है। जितनी दकियानूसी सोच हमारी 2014 से पहले थी, उतनी ही आज है। आपने साबित कर दिया, बुलबुल के पंखों की कहानी सुना के मुल्क को साबित कर दिया। क्या अब भी उतना ही बैकवर्ड है? और कहते हैं हम अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम रशिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं। रशिया और अमेरिका की तो बात बाद में होगी। आप अपने आप ही अपने साथ मुकाबला करके देखो कि एक डेवलप्ड सोच और एक दकियानूसी सोच आपके अंदर है कि नहीं। अगर डेवलप्ड सोच होती तो बुलबुल के पंख ना आते। अगर दकियानूसी सोच है तभी आज तक आप सावर को घसीट रहे हैं। आपके अंदर कोई गुण नहीं। हैव यू डन नथिंग क्रिएटिव? जरा सोचिए, हम जिन लीडरों के पीछे लगे हुए हैं, क्या उनके पास दिमाग भी है या कि सिर्फ चालाकियां हैं वोटें लेने की? आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।